Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic in the chapter index number, exercise number 6. In this topic, we are discussing about the topic test of adequacy of index number formulae. जो इंडेक्स नंबर फार्मूले हमने अभी तक पढ़े, उन इंडेक्स नंबर फार्मूलाज की हमें एडिक्वेसी चेक करनी है. अब यहाँ पर एडिक्वेसी चेक करने के लिए देखिए, पहली बात तो ये है कि आप कोई भी इंडेक्स नंबर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन कौन सा फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बेटर है, ये हमें चेक करना है. प्रोफेसर फिशर ने इसके रिगार्डिंग टेस्ट के लिए फार्मूलाज दिए हैं कुछ, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला फार्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तीसरा सर्कुलर टेस्ट. हम यहाँ 1 बाय 1 फार्मूलाज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट. टाइम रिवर्सल टेस्ट यहाँ कहा गया है, प्रोफेसर फिशर ने रिमार्क करते हुए कहा भी है, द टेस्ट इज दैट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट it will give the same ratio between one point of comparison and the other, no matter which of the two is taken as base. हम किसको बेस लेकर चल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करंट ईयर को बेस ले रहे हैं या हम बेस ईयर को बेस ले रहे हैं. 0 और 1 जैसे हम डिनोट करते हैं, 0 जैसे कि बेस ईयर के लिए और 1 हमारे पास करंट ईयर के लिए, तो हम किसी को भी बेस ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन P01 इज इक्वल टू 1 बाय P10 ओमिटिंग द फैक्टर 100. अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि P01 और P10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी इक्वल टू 1. इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर 1 विद 0 एज बेस, यहाँ पर 01 जो हम लेकर चल रहे हैं P01, इसमें ईयर 1 विद 0 एज बेस, और P10 में हमारा 0 विद 1 एज बेस. दोनों में देखिए वाइसा वर्सा कर दिया गया है, 0 को 1 से रिप्लेस किया गया है, 1 को 0 से रिप्लेस किया गया है. तो यहाँ पर आप जो हैं वैल्यूज़ को ले सकते हैं फार्मूलाज फॉलो करते हुए, जिसमें सबसे पहले लेस्पेयर का फार्मूला ना हमारे पास है. लेस्पेयर के फार्मूला के अकॉर्डिंगली P01 जो हमारा फार्मूला रहता है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0. अगर हम इंटरचेंज कर दें 0 को 1 से और 1 को 0 से, तो P01 जो हमारा वो बन जाएगा P10, जिसमें हमारा फार्मूला रहेगा P10 इज इक्वल टू समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1. अगर हम इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, P01 और समेशन जो हमारा P01 और P10 जब मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये देखिए समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1. यानी ये लेस्पेयर के फार्मूला को ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता. अगर हम इसे पास्ट्रे के फार्मूला में लगाते हैं, देखिए पास्ट्रे के फार्मूला में हमारे पास सेम फार्मूला अगर हम लगा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो पास्ट्रे के फार्मूला के अकॉर्डिंगली P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1. अगर हम इन्हें इंटरचेंज करें 0 को 1 से 1 को 0 से, देखिए P10 इज इक्वल टू समेशन P0 Q0 अपॉन समेशन P1 Q0. देखिए फिर से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर दिस इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 1, ये फिर 1 के बराबर नहीं आता. तो ये क्या शो करता है कि ये हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास्ट्रे का फार्मूला भी सेटिस्फाई नहीं करता. देन हम बात करते हैं फिशर के फार्मूला की. देखिए फिशर का फार्मूला ऑलरेडी होता क्या है, P01 इज इक्वल टू √L इंटू P. L स्टैंड फॉर लेस्पेयर फार्मूला, P स्टैंड फॉर पास्ट्रे फार्मूला. तो देखिए P01 में हमने फार्मूला डाला, P10 में फार्मूला डाला, अपने जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास फिगर्स आई √ समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1 इंटू समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q0. देखिए जब हमने इसको सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करते हुए सभी फिगर्स आपस में कट हो गई, और कट होने के बाद हमारे पास P01 इंटू P10 जो है वो रहा √1 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 1. इसका मतलब ये फार्मूला जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट फार्मूला जो है फिशर के फार्मूला को सेटिस्फाई करता है.
नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला। मार्शल एजवर्थ के अकॉर्डिंगली P01 हमारा रहता है इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। और अगर हम यहाँ इंटरचेंज कर दें वैल्यूज़ को तो इंटरचेंज होकर हो जाएंगी वैल्यूज़ हमारी, 1 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं P01 इंटू P10 को तो आप देखिए फिगर्स आपस में कट हो जाती हैं और कट होने के बाद हमारे पास जो फिगर रह जाती है दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मार्शल एजवर्थ फार्मूला भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो अगला टेस्ट आता है दैट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब यहाँ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए भी प्रोफेसर फिशर ने फिर से कहा है जस्ट एज आवर फॉर्मूला शुड परमिट द इंटरचेंज ऑफ 2 टाइम्स विदाउट गिविंग इन कंसिस्टिंग रिजल्ट्स सो इट ऑट टू परमिट इंटरचेंज ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज विदाउट गिविंग inconsistent results, the two results multiplied together should give the true value ratio। यहाँ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइस के साथ क्वांटिटी को लिया गया है। देखिए जैसे कि प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स रहता है बराबर वैल्यू इंडेक्स के, P इंटू Q इज इक्वल टू V। तो प्राइस और क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे ही इंडेक्स जब हम लगाते हैं तो ये कहता है कि P01 इंटू Q01 अगर हम करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 के बराबर। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है, अलग अलग फार्मूलाज में से सॉर्ट आउट किया गया है, चेक करने की कोशिश की गई है। जैसे पहले लेस्पेयर फार्मूला में इसने लेस्पेयर के अकॉर्डिंगली प्राइस इंडेक्स लिया P01, उसको फिर हमने क्वांटिटी इंडेक्स लिया Q01, P01 मेरे पास है, Q01 मेरे पास है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू की आनी चाहिए, वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए जो कि समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 के बराबर होना चाहिए, जो कि लेस्पेयर फार्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ बराबर नहीं है। तो इसीलिए आपका लेस्पेयर फार्मूला जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही पाश्रे फार्मूला, पाश्रे में फिर आपने प्राइस और क्वांटिटी को लेकर चलना है। प्राइस P01 क्वांटिटी Q01 फार्मूला हमने पुट किए जैसे पीछे एक्सरसाइज में हम करते आए हैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया दोनों को, मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा चेक किया कि ये वैल्यू भी हमारी जो है वैल्यू इंडेक्स के बराबर नहीं आती, यानी समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 के बराबर वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी हमारे जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता। अभी हम आए नेक्स्ट फिशर फार्मूला पर। फिशर फिर से वही P चाहे Q चाहे प्राइस चाहे क्वांटिटी दोनों के लिए आपने लेस्पेयर और पाश्रे के फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आप P01 और Q01 को जब मल्टीप्लाई करते हैं सारा फिगर्स कट होने के बाद देखिए हमारा जो वैल्यू रह जाती है P01 Q01 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहता है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 के बराबर। इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला हमारी जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है सॉल्व करता है, प्रूव करता है। ऐसे ही मार्शल एजवर्थ फार्मूला लिया हमने, उसमें भी हमने P01 निकाला Q01 निकाला, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को P01 इंटू Q01। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं चेक करते हैं कि ये नॉट इक्वल टू आ रहा है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 के। इसका मतलब जो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है वो भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। दीज आर 2 टेस्ट। अभी तीसरा टेस्ट हम ले रहे हैं सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर जैसा कि आप देख भी रहे हैं सर्कल में हम चल रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, वो फिर 2 से फिर 0। तो इस सर्कुलर टेस्ट में चीज़ें सर्कुलर घूमेंगी। टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंशन है ये। देखिए जैसे हमने इसका फॉर्मूला लगाया P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1। हमने P01 को जो है रिप्लेस कर देना 1 2 से, इसका मतलब 0 कन्वर्टेड टू 1 और 1 कन्वर्टेड टू 2। फिर हमने कन्वर्ट कर देना है 1 को 2 से और 2 को 0 से। तो यही हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। देखिए यहाँ पर हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 1। अब अलग अलग हम मेथड्स लगाते हैं इसमें, जैसे लेस्पेयर फॉर्मूला लगाया। देखिए P01 आया समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। हमने इंटरचेंज किया 0 को 1 से, 1 को 2 से। तो देखिए P12 मेरा आया इज इक्वल टू समेशन P2 Q1 और मेरे पास अब मैंने 1 2 को 2 0 से कन्वर्ट करना है, यानी 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 मेरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरे पास जो आई फिगर P20 इज इक्वल टू
P0Q2 अपॉन समेशन P2Q2। तो अगर मैं देखिए तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ जो मैंने निकाली हैं, ये फिगर मेरी नॉट इक्वल टू 1 आती है। इसका मतलब लेस्पेयर का फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही आपने पास्चे का फॉर्मूला निकालना है। पास्चे के फॉर्मूला में भी सेम, ये जो फॉर्मूला है सर्कुलर टेस्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही फिशर इंडेक्स आप इसमें लगाएंगे तो फिशर का फॉर्मूला भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी ना तो लेस्पेयर, ना ही पास्चे, ना ही फिशर, कोई भी फॉर्मूला जो है सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अभी हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 25 में आपको कैलकुलेट करना है लेस्पेयर, पास्चे और फिशर का इंडेक्स, जिसमें 1970 और 1990 की फिगर्स दी गई हैं। 1970 की फिगर में प्राइस P0 बन जाएगा, क्वांटिटी Q0 बन जाएगी, और 1990 की फिगर्स में प्राइस मेरा P0 बन जाएगा, क्वांटिटी प्राइस मेरा P1 बन जाएगा, क्वांटिटी मेरी Q1 बन जाएगी। तो देखिए P0, Q0, P1, Q1 सभी कुछ है मेरे पास। मैंने फिगर्स निकाल ली, जिसमें समेशन P0 Q0 आया 298, समेशन P1 Q0 आया 327, समेशन P0 Q1 आया मेरे पास 278, समेशन P1 Q1 आया मेरे पास 300। तो अभी देखिए मैंने लेस्पेयर, पास्चे, फिशर तीनों में वैल्यूज डाली, तीनों में फॉर्मूला लगा लिया मैंने। अभी मुझे लेना है 1 बाय 1 टेस्ट को, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया टाइम रिवर्सल टेस्ट, लेस्पेयर का फॉर्मूला डाला। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो नहीं आ रही। P01 मेरे पास आता है 327/298। अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ 0 को 1 से, 1 को 2 से, तो मेरे पास P10 आ जाएगा 278/300। अगर मैं देखिए P01 और P10 का मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता टाइम रिवर्सल टेस्ट लेस्पेयर मेथड के अकॉर्डिंगली। पास्चे में भी हमने सेम ऐसी फॉर्मूला लगाया। देखिए P01 मेरे पास आया 300/278, P10 आया मेरे पास 298/327। जब मैं क्रॉस करके सॉल्व करती हूँ दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास बराबर नहीं आता। इसका मतलब पास्चे का फॉर्मूला भी इससे सेटिस्फाई नहीं करता। थर्डली फिशर इंडेक्स, फिशर में देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेस्पेयर भी और पास्चे भी। सब फिगर्स मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए सब फिगर्स कट जाएंगी। कटने के बाद ये मेरे पास देखिए P01 इंटू P10 आ जाता है 1 के बराबर। इसका मतलब फिशर का इंडेक्स इससे सेटिस्फाई करता है। देन हम बात करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में भी पहले मैंने लेस्पेयर को लिया, फिर मैंने जो है पास्चे को कंसीडर किया, और फिर मैंने फिशर इंडेक्स लगाया। देखिए लेस्पेयर का फॉर्मूला इसे सेटिस्फाई नहीं करता, पास्चे का फॉर्मूला इसे सेटिस्फाई नहीं करता, और ऐसे ही फिशर इंडेक्स भी जो है वैल्यू निकालने पर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर लेस्पेयर और पास्चे दोनों की फिगर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और फिर हम उसको अंडर रूट करेंगे। तो देखिए 300/298 जो मेरे पास फिगर आ रही है फिशर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, इसका मतलब ये मेरी वैल्यू इंडेक्स जो है फिशर के फॉर्मूला से निकल आएगी और ये मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे पास फॉर्मूला से टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और तीसरा हमारा सर्कुलर रिवर्सल टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हमारे जो हैं प्रूव करते हैं हमारे इंडेक्स नंबर्स को। And this is all about the exercise and the chapter. Next we will continue with the next exercise. Thank you.